नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। गुरुवार को सीएम हाउस में हुए राजपूत महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। मनभावन टेकरी पर रानी पद्मावती के स्मारक का भूमि पूजन और महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर प्रदेश भर में सार्वजनिक छुट्टी का निर्णय राजपूतों की मांगों को मांग कर कंपनी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। क्षत्रिय समागम कार्यक्रम में राजपूत महापंचायत के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक उत्सव था। हालांकि इस आयोजन को करणी सेना ने बीजेपी का कार्यक्रम बताया है। करणी सेना ने यह कहा है कि 8 जनवरी को भोपाल में शक्ति प्रदर्शन होकर रहेगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मैनेज करने की कोशिश की है, इसीलिए हमें यह लिखना पड़ा कि बीजेपी करणी सेना की जुगलबंदी कांग्रेस कैसे करेगी किलेबंदी। आपको इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करते हैं एक बड़ी बहस। सरकारें राजपूती हटाते हैं, राजपूती बिठाते हैं, नहीं पसंद आई हटा दी। राजपूत ही सरकार बनाते हैं, राजपूत ही सरकार गिराते हैं। पूरा सनातन राजपूतों के साथ खड़ा है। बयानों के ऐसे तीखे तेवर को देख आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा जो किसी नाराजगी, किसी बड़ी मांग के साथ बड़े आंदोलन की ओर इशारा करता है। लेकिन यह गर्जना मध्य प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार समेत अन्य राज्यों के लिए है। मध्य प्रदेश की धरती से तो बस हुकार लगाई गई है, आंदोलन का ऐलान किया गया है। दरअसल सालों से जिन 21 सूत्री मांगों को लेकर राजपूतों से जुड़े संगठन सड़कों से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक झटके में मान लिया। सालों बाद पूरी हुई यही मांग अब अन्य प्रदेशों के लिए गले की हड्डी बनने जा रही है। आज मां पद्मावती का यहाँ स्मारक मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल में बनने जा रहा है और हमारी काफी दिनों से ये मांग थी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की और अन्य संगठनों की ये भूमि पूजन हुआ है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और ये उदाहरण प्रस्तुत हो गया, शिवराज सिंह चौहान ने उदाहरण प्रस्तुत हो गया। तुष्टीकरण, जाति तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा। मेरिट पर काम होंगे, राजपूतों के हित के काम होंगे ही होंगे। इधर बीजेपी नेताओं ने शिवराज सरकार को सामाजिक विकास की सरकार बताया और दूसरे प्रदेशों को भी ऐसे ही फैसले लेने की नसीहत दे दी। भारतीय जनता पार्टी तो समेकित विकास, हर वर्ग के विकास और हर वर्ग के कल्याण की बात करती है। आदिवासी वर्ग के कल्याण की बात करते हैं तो हम हमारे जो एससी वर्ग है उसके लिए भी काम करते हैं, हम सामान्य वर्ग के लिए काम करते हैं और पिछड़े के लिए भी काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भौगोलिक विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता के विषयों में भी लगातार और खासकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। लगभग 21 मांगे स्वीकृत करके मध्य प्रदेश में सबका सम्मान बढ़ाया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मंत्र को सार्थक किया है। समाज तो ठीक है, लेकिन बात तो सियासत की है। लिहाजा कांग्रेस ने एक बार फिर मांगों को लेकर सत्ता संगठन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजपूतों को यदि प्रताड़ित करने का काम किसी ने किया तो बीजेपी है। अब इवेंट कर राजपूत समाज और उससे जुड़े संगठनों को गुमराह करने का काम कर रही है। भोपाल में अगर राजपूत समाज को किसी ने जमीन दी तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार दी है। महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित और उसका अनावरण, ये तो केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है इनको। राजपूत समाज को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसी ने किया थी भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण और सवर्णों के मुद्दों पर अक्सर गर्म रहने वाला मध्य प्रदेश और सालों पुरानी राजपूतों की पूरी होती मांग, ये मसले चुनावी साल में बहुत कुछ इशारा करते हैं। लेकिन ये दिलचस्प होगा कि एमपी की दिलेरी और शिवराज का चेहरा दूसरे प्रदेशों की सियासत में क्या रंग दिखाएगा। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। तो आज की इस बहस में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और ठाकुर शशांक सिंह बघेल हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्री राजपूत महापंचायत और करणी सेना का। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तीनों बड़े फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। शुरुआत में ठाकुर शशांक सिंह जी से करना चाहूंगा। शशांक सिंह जी, चूंकि आप जानते हैं हमारी बहस में सभी को 1.5 मिनट दिए जाते हैं, तो 1.5 मिनट में आप अपनी बात रख सकते हैं। तो सरकार ने तो लगभग आपकी सारी बातों को मान लिया गया या अभी भी आप आंदोलन प्रदर्शन करेंगे कल?
हमारी लगभग सभी बातों को मान लिया गया है। तो और कल का प्रदर्शन होगा या नहीं? कुछ बातें हैं जो कि रह गई हैं, लेकिन लगभग सभी बातों जी प्रदर्शन क्या 8 तारीख को जो आप लोगों का करणी सेना का है वो मूवमेंट कल का प्रदर्शन नहीं, एक आप लोग को अभी एक थोड़ा सा भ्रांति चल रही है दिमाग में कि करणी सेना का जो कार्यक्रम था वो हो चुका है। अब जो लोग करणी सेना का नाम का यूज कर रहे हैं वो गलत है जी, क्योंकि करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी कल आए हुए थे और गोगा मेडी जी ने क्लियर किया है इसको कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो चुकी है। तो स्वदेश जी, ये जुगलबंदी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना की जुगलबंदी क्या कहती है? देखिए, ये जुगलबंदी नहीं है राहुल जी। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी भाजपा का राजपूतीकरण करने की जो कोशिश कर रही है, निश्चित रूप राजपूत स्वाभिमानी समाज का नाम है। ये देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं और इनके लिए काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। भोपाल में चाहे उनके मूर्ति के अनावरण की बात हो, स्थापना की बात हो, उनके लिए जमीन आवंटन करने की बात हो, ग्वालियर में चाहे एमपी नगर बसाने की बात हो, जिससे एमपी नगर में आपका ऑफिस है IBC का जहाँ बैठे हैं, महाराणा प्रताप नगर ही बोलते हैं इसको, ये भी कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने हमेशा सबका आदर, सबका सम्मान किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको साथ लेकर सबके सम्मान का ध्यान रखा है और उसी ध्यान के चलते इस पर हम राजनीति कभी नहीं करते, कतई नहीं करते। और ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज हम देख रहे हैं कि ऐसी राजनीति कर रही है, जबकि 2018 का इनका वो बयान अगर उठा लिया जाए तो मैं समझता हूँ ये सभी राजपूत आज इतने आक्रोशित हो जाएंगे कि टीवी पे इनको जाने क्या क्या बोलेंगे अगर 2018 का वो बयान मैं अपने मुँह से बता दूं तो। वैसे आपको याद होगा जब इन्होंने जो बयान दिया था, क्योंकि ये जो राजनीतिक हथकंडे हैं चुनाव के समय अपनाते हैं। पिछले बार इन्होंने प्रयोग किया था कि देखते हैं कोई माई का लाल, शुरू कर दिया था। इस बार इन्होंने राजपूतों को हाथ में लिया। कुल मिलाकर के राजपूत भी समझ रहे हैं और सारा वर्ग समझ रहा है कि ये चुनावी हथकंडा है, चुनावी इवेंट है और इस इवेंट से भाजपा ये कोशिश में लगी हुई है कि हम पिछले बार जो फेल हुए थे इस वजह से हुए थे। वजह ये भी थी, वजह ये भी है कि जो आपका 18 वर्ष का कुशासन है, इस कुशासन से राजपाल जी, कांग्रेस का ये मानना है कि जो ये सब आप कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट है। बात इतनी सी है कि मध्य प्रदेश के लगभग 30-32 राजपूत संगठन के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से 27 दिसंबर को मिलते हैं और कॉमन मिनिमम अपना एक मांग पत्र सौंप के उनसे आग्रह करते हैं कि हमारी वर्षों से लंबित मांगे हैं, अगर आप इनको स्वीकार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमारी समाज में इससे लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जी सहर्ष तैयार होते हैं, 5 तारीख को उन सब मांगों को मानते हुए घोषणा करते हैं जी। मुख्यमंत्री आवास में राजपूत संगठन आते हैं, क्षत्रिय समागम होता है और वहां पर वो मांगे मान ली जाती है। और मांगे किस प्रकार की कि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शासकीय अवकाश हो, मान ली जाती है। एक मध्य प्रदेश में फिल्म आई थी पद्मावत, जिसका बहुत विरोध हुआ था और पद्मावत फिल्म का विरोध हुआ था और उस समय पे विरोध का जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में कुछ लोगों के ऊपर प्रकरण बने थे, वो प्रकरण वापस लेने की बात आती है, उसको सहर्ष मान लिया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही पहला राज्य था देश में जहां पर फिल्म पद्मावत प्रतिबंधित हुई थी। शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रतिबंध करा था, 2018 की पहले की बात है। मां पद्मावती जो कि जिन्होंने जोहर किया था मान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए, उनकी स्मृति में भोपाल के अंदर एक स्मारक बने, ये एक मांग थी हमारी, वो स्वीकार हुई। कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मन भुवन टेकरी के ऊपर गए और वहां जाकर उन्होंने जगह अलर्ट जो हुई थी वहां पर भूमि पूजन किया, एक विस्तृत प्लान वहां समझाया। वहां पर करणी सेना के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां उपस्थित थे, तमाम संगठन क्षत्रिय महासभा के लोग वहां उपस्थित थे और इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने वहां पर राजपूत समाज के तमाम संगठनों ने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए किया कि उन्होंने हमारी बातों को मान लिया। ठीक है सर, आपके 1.5 मिनट पूरे होते हैं। स्वदेश जी राजपूत समाज से ही आते हैं, उनके अध्यक्ष वो उनका कहना है मीटिंग के बाद कि इस निर्णय के बाद जातिगत तुष्टीकरण नहीं चलेगी, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साबित कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस कैसे करेगी किलेबंदी, इसका क्या जवाब है आपके पास?
देखिए राहुल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद भी राजपूत है, इन्हें पता होना चाहिए कि प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, सेंसर बोर्ड, फिल्म सेंसर बोर्ड आपका है, और कोई भी फिल्म जब बनती है तो सेंसर बोर्ड को देखने की पहले व्यवस्था की जाती है कि फिल्म को पूरा देखे, उसके सारे एपिसोड देखे। अगर उसमें आपत्तिजनक कुछ है तो उसको पहले ही हटा देना चाहिए, और नहीं हटाए तो सेंसर बोर्ड उसको पास न करे। तो सबसे बड़ी बात तो इनकी सरकार में पद्मावत जैसी फिल्म, उसमें वो सीन, जिस सीन की वजह से पद्मावत के जौहर को ठेस लगी, राजपूत समाज को ठेस लगी, वो ठेस लगाने का काम ही भाजपा ने और भाजपा की सरकार ने किया है। अगर सरकार जागरूक रहती, इस समाज का अगर ध्यान रखती, और उस समय चुनाव होते तो ध्यान जरूर रखती, पर उस समय चुनाव नहीं थे, इसलिए इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुल मिला के आज भी ये ठगने का काम कर रहे हैं, और ये ठगा ठगी का मामला ज्यादा दूर तक काम करते हैं। 2023 कांग्रेस का मानना है चुनाव देखकर निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ, केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने उसको लागू किया, उसमें भी कुछ संशोधन की आवश्यकता थी, वो भी कल उन्होंने मान्य करने का काम किया कि मकान जमीन की शर्त हटाकर सिर्फ 8 लाख रुपए वार्षिक आय को ईडब्ल्यूएस में मान दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैलिड होता था, उसको 3 वर्ष के करने का काम हुआ। तो ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, उनको मुख्यमंत्री जी ने मानने का काम किया। अब उसको चुनाव से जोड़ने वाले चुनाव से जोड़े, जिसको जहां जोड़ना हो जोड़े, पर सरकार का काम है कि समाज और लोगों की जो मांग आती है उन तक पहुंचे और उनका समाधान करें। राजपूतों का देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा है। आप राजपूतों पर निश्चित तौर पर मत करवाओ, प्रवक्ता जी आप भी खुद राजपूत हैं। जी हाँ, जी आप इस बात को समझो, पहले आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, करते हो, बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेंसर बोर्ड से इसीलिए पाठ्यक्रम समिति जो है, जो कांग्रेस ने गलत पढ़ाया गया अभी तक कि अकबर महान है, जबकि महान कौन है, महाराणा प्रताप है, दुनिया जानती है। तो उस पाठ्यक्रम की सुधारने की जो समिति हो, उसमें भी एक राजपूत प्रतिनिधि हो, ये मांग भी मानने का काम हुआ। समाज के साथ खड़े हो जाओ, भाजपा के साथ खड़े हो आप, सही निष्पक्षता से बात करो, आप समाज को सामान्य वर्ग के जो गरीब विद्यार्थी है उनको विशेष सहयोग की व्यवस्था की जाएगी, योगदान होने का काम हुआ है। सबसे आगे रहा राजपूत रेजिमेंट तक है, पर आपने क्या किया? आपकी शिक्षा व्यवस्था ने क्या किया? भाजपा अकबर महान पढ़ाया ना, करने के लिए कांग्रेस को तो नैतिकता नहीं बचती है इस बात को करने की, कांग्रेस को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी तक देश को क्या पढ़ाया? डंडा उठाने को लटकाने की बात पढ़ाया ना, किसी हम उसको सुधार रहे हैं। हम कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप महान है, महाराणा प्रताप ही महान है, महाराणा प्रताप ही महान रहेंगे। इसीलिए महाराणा प्रताप जी के जयंती के दिन का अवकाश हमने घोषित करने का काम किया। आप तनाव की आग में झुलसने लगा था, ये भूल गए आप, और आज ये राजपूत समाज के हित की बात करने लगे। ये निश्चित रूप से क्यों नहीं करेंगे? एजेंडा है, समाज के हित की बात कर रहे तो राजपूत समाज के हित की बात करेंगे। मध्य प्रदेश राजपूत समाज से कौन भेदभाव करेगा? क्यों करेंगे? राजपूत जी, जब हम सबको साथ में लेकर सबके विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं तो हम राजपूत समाज के भी विकास की बात करेंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं क्षत्रियों का, राजपूतों का योगदान समझता हूँ, इसलिए उनको आज आदर ठाकुर शशांक जी, ठीक है सर, अब शशांक जी भी हमारे साथ बैठे हैं इसी डिबेट में। शशांक जी, आपकी सारी मांगे आप कह रहे हैं कि मान ली गई है, तो अब आपका अगला स्टेप क्या है? चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बोलिए। जो सरकार छत्री का साथ देगी, छत्री उसका साथ देगा। हमें इससे मतलब नहीं है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमें बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं, जो हमारा साथ देगी हम देगी। और सर का कहना है कि बीजेपी नहीं, आपकी भी तो सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया राजपूतों के लिए? अभी बीच में आपकी भी सरकार बनी थी, 15 महीने के लिए हमारी सरकार थी। उस समय अगर कोई ऐसा योगदान ऐसा कोई कार्रवाई आती तो निश्चित रूप से हमारी सरकार विचार करती, क्योंकि हमारी सरकार जनहित की सरकार है, हर वर्ग की, सर्वहारा वर्ग की सरकार है, और सर्वहारा वर्ग को न्याय दिलाना, उनकी मांगों को। तो शशांक जी, अगर आपकी सारी बातें मान ली गई हैं, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। शशांक जी, अगर आपकी बात मान ली गई है, आप कह रहे हैं कि सारी बातें लगभग मान ली गई है और आपको बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, जो सरकार आपका साथ देगी वो आप उसके साथ खड़े हैं, तो जो लोग ये आंदोलन करने जा रहे हैं या अलग से कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अलग से आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल या तो विपक्ष से जुड़े हुए लोग होंगे, वो कर रहे होंगे। तो क्या आपके यहाँ भी बंटवारा हो गया? तो आगे लगभग पूरी हो चुकी है। आपके यहाँ भी बंटवारा हो गया, पक्ष विपक्ष? आप तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ आप ये बताइए, आप मुझे बताइए कौन कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए कौन कर रहे हैं, कल कौन आने वाले हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं। आप बताइए किस दल से हैं जो लोग आ रहे हैं? वो व्यक्तिगत कुछ लोग कर रहे हैं और ये विपक्ष करवा रहा है मेरे हिसाब से।
स्वदेश जी, वो तो सीधा सीधा आप पे बोल रहे हैं, आप दोनों लोग स्क्रीन पर हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कुछ होगा उसमें विपक्ष का हाथ होगा। देखिए, विपक्ष के हाथ में सब कुछ होता तो विपक्ष ही सरकार चला रहा होता। अरे सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपका है, प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में सरकार आपकी है, तो विपक्ष में आप कार्रवाई कर दो ना। अभी तक नहीं, ये क्या है, ये जो बंटवारे की राजनीति हो रही है, ये भाजपा यही कर रही है, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज जो करते आए हैं, अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोगों की सरकार है, तो निश्चित रूप से ये पैटर्न यहाँ भी अपना रहे। राजपूत हमारे भोले भाले लोग हैं, इन भोले भाले लोगों, राजपाल जी, भोले भाले लोगों को आप क्या बरगला रहे हैं? क्योंकि ऑन एयर टीवी में स्वदेश जी ये बात कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, ऑन एयर ये बात वो कह रहे हैं कि भोले भाले राजपूत समाज के लोगों को बरगलाया गया है। कांग्रेस के लोग राजपूतों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। राजपूत वो ताकत है जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस गणतंत्र को बनाने का काम किया। रियासतों का विलय हुआ है। हमने पहले रियासतों के राजा कौन थे? चंबल का हूँ, राजपूतों का, जहाँ राजपूतों का गढ़ है, मैं राजपूतों के साथ रहा हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ, लेकिन कर्म मेरे वही है। पंडित जी, थोड़ी शांति रखो पंडित जी। अपने आप को खुद भी राजपूतों से अलग नहीं मानता, साथ मानता हूँ। उनके हितों की बात के लिए उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ, व्यक्तिगत जीवन में भी। तो आप ऐसा मत कहिए कि हम पंडित जी जरा शांति से सुन लो बात हमारी। क्यों चिल्ला रहे हो आप? क्यों घबरा रहे हो भैया इतने? तो आपने गलत बोल दिया। हमारी बात तो सुन लो। क्यों बीच में इंटरवीन कर रहे हो? थोड़ा हमारी भी सुन लो। आप बोल रहे थे, स्वदेश जी वो कह रहे हैं कि थोड़ा उनकी सुन लीजिए, सत्ता पक्ष है, स्वदेश जी वो अपनी बात रख रहे हैं, थोड़ा सुन तो लीजिए उनकी बात। आप कब से इस प्रकार से बेचैन होने लगे साहब? स्वदेश जी सुना दीजिए। आप कब से बेचैन होने लगे साहब? तो ये कांग्रेस अंडर एस्टिमेट कर रही है राजपूतों को भोले वाले बोल के। ये राजपूत वो है जिन्होंने गणराज्य बनाने का काम किया है, गणतंत्र बनाने का काम किया है। इनकी रियासतों का सर्वस्व सौंप कर एक भारत राष्ट्र बना है। 500 से अधिक रियासतों का विलय हुआ था, वो राजपूतों की रियासत थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर राजपूत समाज मुख्यमंत्री निवास में गया तो कोई मांग लेके नहीं गया था, उस सम्मान के साथ गया था जो उनका हक है। और मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने वो सम्मान दिया राजपूत समाज को, जो एक राजा को एक दूसरे राजा को देना चाहिए। ये राजपूत परिवार जो पहुंचे थे वहां, ये कहीं ना कहीं के शासक प्रशासक रहे, उस ब्लड के लोग पहुंचे थे, उनका सम्मान करा मुख्यमंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिया नहीं है, बल्कि अधिकार सौंपने का काम किया है। और मैं मुख्यमंत्री ने दिया नहीं है, बल्कि अधिकार सौंपने का काम किया है। बीजेपी का कहना है। अब फाइनल स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं, यानी 20 सेकंड आपके पास होंगे और प्लीज कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। अब फाइनल स्टेटमेंट स्वदेश जी, फाइनल स्टेटमेंट। ठाकुर शशांक जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। फाइनल स्टेटमेंट 20 सेकंड है आपके पास। लाइव में जी सर, मैं बताना चाहूंगा, पहले कांग्रेस राजपूतों की पार्टी कहलाती थी और भाजपा ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहलाती थी। लेकिन अब कल के दिन जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसमें हम ब्राह्मण बनिया प्लस राजपूत की पार्टी भी भाजपा को कह सकते। जो भी भाजपा या कांग्रेस में हमारा समर्थन करेगा, हम उसके साथ हैं। हमारा केवल ये स्पष्ट कहना है स्वदेश जी, और उसी की सरकार बनेगी। ठीक है स्वदेश जी। देखिए, कांग्रेस जानती है कि हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान जो कहता है, संविधान कहता है कि देश के हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए हमें अग्रणी रहना चाहिए। कांग्रेस देश के हर नागरिक के साथ खड़ी है, चाहे उसमें राजपूत हो या किसी भी अन्य वर्ग के लोग हों। अन्याय किसी के साथ होना नहीं चाहिए और न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसी का नाम कांग्रेस है, इसी का नाम भारत है। राजपाल जी, फाइनल स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में सरकार चला रही है। हमने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किए हैं। उसमें राजपूत समाज भी एक अग्रणी समाज है। उनकी कुछ समस्याएं, उनकी कुछ मांग थी, उनका अधिकार था। वो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको सौंपने का काम किया है। एक प्रजातंत्र के राजा ने एक राजशाही के राजाओं का सम्मान करने का काम किया। मैं समझता हूं अभिनंदनीय। दोनों दलों को सुनने के बाद आखिरी में ठाकुर शशांक जी। जी हमारा ये कहना है, भाजपा ने पहली बार कोई भी सरकार आई है, सत्ता आई है, जो राजपूतों की बात कर रही है। अभी तक तो हमारी कोई बात ही नहीं करता था, इसलिए जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ ही खुल करके ये बात कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फेस टू फेस मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के लिए। राजपीएल सिसोदिया जी आपका भी, सुदेश शर्मा जी आपका भी, और ठाकुर शशांक सिंह बघेल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि बीजेपी और करनी सेना की जुगलबंदी को कांग्रेस कैसे करेगी किलेबंदी? ये जनता और लोगों को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।